Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and I am here with types of subordinate clause. इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था फ्रेज वर्सेस क्लाउज वर्सेस सेंटेंस, उसमें आप डिटेल में देख लेंगे. क्लाउज का डिफिनेशन भी आपसे डिस्कस किया है और साथ ही साथ उसके काइंड्स भी मैंने बताए हैं. ठीक है, अभी मैं फोकस करूंगा स्पेशली टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज पे. उसका ब्रीफ डिफिनेशन मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, और उसके काइंड्स को फिर हम लोग इसमें आते हैं. लेकिन मैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप इससे पहले जितने बेसिक्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं, बहुत सारे बेसिक्स का लगभग वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके देखिए. इसके अलावा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग सेक्शन के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उससे देख सकते हैं और फिर उसका लाभ उठा सकते हैं. और जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो कंप्लीट देखिए. ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट देखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं और तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं. और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे. ठीक है, और कहीं आपको प्रॉब्लम आए या फिर आप ऑनलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431381965. ठीक है, फिर से नंबर बताता हूँ 9431381965. चलिए आते हैं टॉपिक पे. ये नाउन क्लाउज. ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज. उसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 भागों में बांटा गया है. ठीक है, उसके 3 प्रकार होते हैं. एक नाउन क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज और तीसरा एडवर्ब क्लाउज. इससे पहले थोड़ा बैक आता हूँ, मैं डेफिनेशन क्लाउज का बताता हूँ. हालांकि आप उसमें जाके देख सकते हो. मैं ब्रीफली यहाँ पे बताऊँगा कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. किसी बड़ी सेंटेंस का, ठीक है, एक भाग होता है क्लाउज जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है. यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, वेयर ही लिव्स इज नोन टू मी. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लाउज है वेयर ही लिव्स, तो देखिए ही एक सब्जेक्ट भी आया है, एक फाइनाइट वर्ब भी है ना. ठीक है, फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार से होता है. बात समझ में आ रही है? उसके नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार से होता है. अगर सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो देखिए उसके साथ लिव्स लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है. बात समझ में आई? ये हो गया आपका क्लाउज. अब क्लाउज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया. एक मेन क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है. तो मेन क्लाउज किसको कहते हैं? कि ऐसे क्लाउज जिसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज उसको कहते हैं जिसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन क्लाउज पे डिपेंड रहना पड़ता है. बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. देख लीजिए यहाँ पे नोबडी नोज. एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए. नोबडी नोज, ये अपने आप में कंप्लीट है, कोई नहीं जानता है. सेंटेंस भी पूरा है, अगर फुल स्टॉप लगा दे तो एक सेंटेंस भी कंप्लीट होगा. तो इतना को अर्थ पूरा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. हालांकि ये लार्ज सेंटेंस का पार्ट है. तो ये जो क्लाउज है ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है जिसको हम मेन क्लाउज कह सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेन क्लाउज को ही इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं. अब देखिए दूसरी बात, वेयर ही लिव्स. यहाँ भी एक सब्जेक्ट ही है, उसके बाद फाइनाइट वर्ब है, ये भी क्लाउज है. लेकिन ये स्टार्ट किससे हुआ है? वेयर से, कंजंक्शन से शुरू हुआ है. ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है. जहाँ वह रहता है तो उसके बाद प्रश्न उठता है क्या, पूरा नहीं हो रहा है. जहाँ वह रहता है वो अधूरी सेंटेंस है ना. तो इसको अपने जहाँ वह रहता है इसके लिए, इसको अपने अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लाउज पे आना पड़ता है. कोई नहीं जानता है वह जहाँ रहता है. ठीक है, कोई नहीं जानता वह जहाँ रहता है. बात समझ में आ रही है? तो इसको अपने अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लाउज के पास जाना पड़ता है. तो ये हो गए आपके मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज. तो इस पर हम लोग ज़्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को जो डिस्कस करना ये है. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. चलिए, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 भागों में बांटते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज. तो सिंपल डेफिनेशन जान लीजिए कि नाउन क्लाउज किसको कहेंगे? ऐसे सबऑर्डिनेट क्लाउज जो सेंटेंस में नाउन के रूप में एक्ट करता है. बहुत सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी नाउन क्लाउज. उसी तरह से एडजेक्टिव क्लाउज किसको कहेंगे? अ सबऑर्डिनेट क्लाउज
ठीक है, विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में एक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे, डेफिनेशन में पहले बता रहा हूँ। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज के साथ वही बात है कि अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जो एडवर्ब के रूप में काम करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। अब एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब आपको आता है कि नहीं, मैंने इससे बेसिक्स पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो डाला है, उसमें आप जाके देख लोगे। इसके अलावा भी मैंने एडवर्ब्स पे वीडियो डाल रखा है, प्रोनाउन पे डाल रखा है, नाउन पे डाल रखा है। तो अब इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर उधर नहीं समझ में आएगा तो इधर नहीं आएगा। आप अगर नए व्यूअर हो तो आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लोगे, ठीक है। चलिए आते हैं, अब है पहले नाउन क्लॉज को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एक साथ कितनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे देख लीजिए। पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन नाउन क्लॉज है, कौन एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। दूसरी बात, उसके सेंटेंस में यूसेस कैसे होता है, एक साथ हम लोग वो भी देखेंगे। और तीसरी बात, नाउन क्लॉज हम लोग किन वर्ड से, ठीक है, किन शब्दों से नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है, किन शब्दों से एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होता है, किन शब्दों से एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होता है, ये भी जान लेंगे। मैं इसके बाद बताऊंगा उसको, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई करने में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पहले नाउन क्लॉज पर। मतलब मैंने अभी बताया कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में अगर एक्ट करता है तो सीधे हम उसको नाउन क्लॉज कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, वेयर ही लिव्स इज नोन टू मी, वह कहाँ रहता है ये मुझे मालूम है, ठीक है, वह कहाँ रहता है ये मुझे मालूम है। अब ये जो क्लॉज है वेयर ही लिव्स, किसी जगह का नाम होगा, वह कहाँ रहता है, अगर इसको हटा के कोई जगह का नाम रख दे तो नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो वेयर ही लिव्स नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात, ये सब्जेक्ट के रूप में भी एक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में सेंटेंस कहता है, ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसके बारे में बातें कहता है वो सब्जेक्ट होता है, या जो डूयर होता है, जो एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे वेयर ही लिव्स इज नो, यहाँ पे मेन वर्ब आपका क्या है, इज है पूरे सेंटेंस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नाउन के रूप में यहाँ पे आ रहा है, तो उसके बारे में बाकी सेंटेंस कर रहा है। नोन टू मी, किसके बारे में नोन टू मी, किसके बारे में मुझे जानकारी है, वो जगह के बारे में। तो सब्जेक्ट के रूप में भी, तो एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में अभी एक्ट करता है। तो सब्जेक्ट हम ये भी पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, या नाउन या प्रोनाउन के रूप में जो फ्रेज, जो क्लॉज एक्ट कर रहा होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस पे आते हैं, व्हाट ही सेड, उसने जो कहा। अब उसने कुछ भी कहा होगा, बुक, पेन, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी है। व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है, ठीक है। तो व्हाट ही सेड, यहाँ जो कुछ भी कहा उसकी जगह पे आप कुछ प्लेस करके देखो, ठीक है, नाउन, किसी नाउन को, तो आप पाओगे वहाँ पे उसका जवाब। या व्हाट ही सेड की जगह पे कुछ रखो तो लगेगा कि वहाँ पे नाउन फिट बैठता है। तो ये नाउन के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आता है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। और यहाँ भी ये सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, कि पृथ्वी गोल है ये सबको पता है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। अब ये जो यहाँ पे ये भी किस रूप में एक्ट कर रहा है, क्या, नोन टू ऑल। तो एक बात कही हुई है यहाँ पे, तो नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है, और तीनों में सब्जेक्ट भी है। बात समझ में आ रही है। तो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करता है, और दूसरी बात क्या है, वो क्लॉज नाउन के रूप में होता है, ठीक है। चलिए अब नाउन क्लॉज समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नाउन क्लॉज में ही अभी हम लोग हैं, ठीक है, नाउन क्लॉज में ही अभी हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करती है। तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, तीनों में सब्जेक्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे एक्ट करता है वो।
आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। देखिए यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, ठीक है, जिसको मेन क्लॉज कहेंगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, कंप्लीट अपने आप में। हाउ ओल्ड ही वॉज, ठीक है, हाउ ओल्ड ही वॉज, वो कितने उम्र का था। मैंने उससे पूछा वो कितने उम्र का था, ठीक है, या कितने उम्र का है, जो भी है ये पास्ट में है इसलिए इधर पास्ट है। आई आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वॉज, बात समझ में आ रही है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि आई आस्क्ड हिम, ये यहाँ पे जो आ रहा है आपका आई आस्क्ड हिम, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। उसको पूछा हाउ ओल्ड ही वॉज, तो यहाँ पे जो एक्ट ये कर रहा है ये नाउन के रूप में ही एक्ट कर रहा है कि वो 10 ईयर्स का था, 15 ईयर्स का था, 20 ईयर्स का, जो भी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो क्लाउज यहाँ पे नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे आते हैं। नोबडी नोज वेयर ही लिव्स। अब नोबडी नोज, ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। नोबडी नोज, ठीक है, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है। अब इस कहाँ रहता है कि जगह पे आप कुछ प्लेस करके देखो, कोई जगह का नाम, ठीक है, जो नाउन, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये सूटेबल लगेगा कि बिल्कुल ये नाउन के रूप में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये नाउन क्लाउज को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई दिक्कत होगी। मतलब सेंटेंस में वो नाउन नहीं होता लेकिन नाउन के रूप में एक्ट कर रहा होता है। जैसे आई नोज, सॉरी, नोबडी नोज वेयर ही लिव्स। बात समझ में आ रही है। तो वेयर ही लिव्स यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में है। नोबडी नोज ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रेस्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। इज इट क्लियर। यहां पे नाउन प्लेस किया जा सकता है, वह कहां रहता है, किसी जगह का नाम होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब कहां रहता है, नोबडी नोज, उसके बाद उसका रहने का जगह है, ठीक है। तो ये यहां पे नाउन के रूप में एक्ट कर रहा था। अब नाउन को एकदम नाउन ही नहीं समझिएगा कि एक वर्ड में हो जाए, चूंकि क्लाउज है, नाउन के रूप में एक्ट हो रहा है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी होता है नाउन या प्रोनाउन होता है किसी सेंटेंस में, तो यहाँ पे जब अगर नाउन के रूप में एक्ट ना कर रहा होता तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखा, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब आगे देखिए, प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होता है देख लीजिए। देयर इज नो सेंस इन व्हाट ही सेज, कि वो जो कह रहा है उसका कोई सेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो व्हाट ही सेज, अब देखिए इन प्रीपोजिशन है, तो इन प्रीपोजिशन है, उसके अगर प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे व्हाट ही सेज, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन में पहले बता चुका हूँ। तो ये नाउन के रूप में एक्ट कर रहा होता है। व्हाट ही सेज, जो वह कहता है। अब वो शब्द कुछ भी हो सकता है, बात समझ में, कोई भी नाउन हो सकता है, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं उसकी जगह पे। व्हाट ही सेज, बुक, पेन, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ भी। बात समझ पा रही है। तो इस तरह से जब नाउन के रूप में एक्ट कर रहा होता है और वो प्रीपोजिशन के बाद होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, ध्यान से सुनिए जो मैं कहता हूं। तो व्हाट आई से के पहले क्या है, टू है, तो ये टू का ऑब्जेक्ट है, यानी टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूज व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू। अब देखिए एपोजिशन के रूप में आ रहा है। एपोजिशन के रूप में क्या, किसको कहते हैं, जैसे ये न्यूज, जो द न्यूज है, इसी के बारे में ये कह रहा है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है, इस न्यूज को ही क्वालिफाई, उसी के बारे में ये कह रहा है, ये न्यूज के लिए ही आया है। द न्यूज व्हाट ही सेड, व्हाट ही रेड, न्यूज जो उसने पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्लाउज आता है ये एपोजिशन कहलाता है नाउन का, ठीक है, तो सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर द न्यूज है, उसी का एपोजिशन है इज नॉट ट्रू। कहता है द न्यूज व्हाट ही रेड, जो समाचार उसने पढ़ा वो सच नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये एपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट देख लिया, इसके बाद
एपोजिशन के रूप में भी इसका नाउन क्लॉज का इस्तेमाल होता है। जनरली ये एडजेक्टिव क्लॉज में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नाउन के रूप में भी ये नाउन क्लॉज का भी प्रयोग एपोजिशन के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव के रूप में किसी सेंटेंस में एक्ट कर रहा होता है, यहाँ पे देखिए इसमें दिस इज द विंडो, ठीक है, दैट ही ब्रोक। दिस इज द विंडो दैट ही ब्रोक। यह वही विंडो है जिसको उसने तोड़ा है, ठीक है, जिसको उसने तोड़ा था या तोड़ा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द विंडो, अब ये विंडो को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो उस विंडो को यह क्वालिफाई कर रहा है कि दिस इज द विंडो, ये वही विंडो है जिसको उसने तोड़ा था। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए दूसरा, तो दैट ही ब्रोक, और यहां पे सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, और ये कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। आप याद रखिए कि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। अब तक हमने जो देखा, चाहे आप देख लीजिए वेयर से, वर्ड से, दैट से, हाउस से, वेयर से, ठीक है, वर्ड से, ठीक है, यहाँ दैट से है। नेक्स्ट देखिए मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर शर्मा है, उसको उन्हीं को क्वालिफाई करता हु इज़ एन इंजीनियर, जो इंजीनियर है, ठीक है। तो हु इज़ एन इंजीनियर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? मिस्टर शर्मा को, एक नाउन को। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो हु इज़ एन इंजीनियर इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ क्वालिफाई कर रहा है कि उस मिस्टर शर्मा को, ठीक है, जो एक इंजीनियर है वो मेरा भाई है, ठीक है। बहुत मिस्टर शर्मा हो सकता है, लेकिन बहुत सा मैं यहाँ पे एक मिस्टर शर्मा की बात है जिसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो इंजीनियर है। बात समझ में आ रही? चलिए अब आते हैं हम लोग एडवर्ब क्लॉज में। तो एडवर्ब क्या करता है? किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को, या फिर किसी फ्रेज, क्लॉज, ठीक है, जो उस रूप में आए। चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल। तो ये तो हमने देख लिया कि किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहां पे देखिए, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यहां पे क्या है? कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन दिखाता है कि आप पास करोगे अगर आप कठिन मेहनत करते हो, ठीक है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो पास करोगे, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए इफ यू वर्क हार्ड, ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट, चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये कंडीशन और किसको कर रहा है? पास को क्वालिफाई कर रहा है, कि पास तभी करोगे जब आप कठिन मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देख लीजिए, और दूसरा का नेक्स्ट मतलब सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल डू इट व्हेन आई थिंक इट फिट, ठीक है, मैं इसको करूंगा जब मुझे उचित लगेगा, ठीक है, व्हेन आई थिंक इट फिट, जब मुझे यह उचित लगेगा। अब यहाँ पे देखिए टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशन था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एडवर्ब है नहीं लेकिन एडवर्ब के रूप में, लेकिन कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब हम एडवर्ब क्लॉज को क्लासीफाई भी साथ साथ कर रहे हैं। तो एक कंडीशन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया, दूसरे में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात हो रही है कि मैं इसको करूंगा जब मुझे फिट लगेगा, जब मुझे ये उचित लगेगा, ठीक है। व्हेन आई थिंक इट फिट, अब देखिए व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यू कैन पुट इट, यू कैन पुट इट, आप इसको रख सकते हैं वेयर यू लाइक। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ
प्लेस के रूप में आता है, ये जगह को रिप्रेजेंट करता है कि आप इसको रख सकते हैं जहां आप चाहें, ठीक है, जहां आप चाहें, वेर यू लाइक। यहां पे एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, बात समझ में आ रही है, जैसे यू लाइक, तो ये भी और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट है, वेर से, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो जाएगा, प्लेस। फिर है वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहता है वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट थ्रू, कठिन मेहनत करो ताकि आप पास कर सको, ताकि आप पास कर सको। तो उसी की तरह जैसे था पहला वाला कंडीशन आपका, बात समझ में आ रही है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट थ्रू, तो यू कैन गेट थ्रू यहां पे दैट से स्टार्ट हो रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है, और ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है ये, अब जैसे पहला क्या था, कंडीशन था, यहां पे क्या है, यू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट थ्रू, तो एक रीजन है, ठीक है, कारण बता रहा है। ही डिड नॉट कैम, सॉरी एडवर्ब क्लॉज, ये कंडीशन है, ही डिड नॉट कैम, वह नहीं आए, ही डिड नॉट कैम नहीं, सॉरी ही डिड नॉट कम, कैम नहीं है, कम है, क्योंकि डिड ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे पास्ट, ठीक है, तो ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ठीक है, कारण बता रहा है कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। लेकिन ये जो है ही वॉज इल, ये जो बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ये रीजन बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सो कोल्ड वॉज इट, इतना ठंड था दैट मेनी एनिमल्स डाइड, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को जाना हमने, अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को देखिए कि इसमें रिजल्ट क्या है कि इतना ठंड था कि बहुत सारे जानवर मर गए। बहुत सारे जानवर क्यों मर गए, क्योंकि बहुत ठंड था, ये परिणाम दिखा रहा है उसका, ठीक है। तो दैट मेनी एनिमल्स डाइड, ये जो क्लॉज है ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है। तो एडवर्ब का मैंने वीडियो डाल चुका हूं मैं, ठीक है, मैंने डाला है, आप उसमें आप देख सकते हो उसके काइंड्स, उसके यूजेस, मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे पर आधारित होता, आप जब एडवर्ब नहीं समझोगे एडवर्ब क्लॉज भी नहीं समझोगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पे अगर एडवर्ब ही नहीं समझते तो उस क्लॉज को कैसे, मैं जब उसी को बता रहा हूं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्लॉज, तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी इज ओल्डर देन सी लुक्स। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। अब देख लीजिए, सी इज ओल्डर देन सी लुक्स, अब देन सी लुक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब, तो ये क्लॉज तो है ही और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट है, ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है। सी इज ओल्डर देन सी लुक्स, कि वो मतलब जैसे दिख रही है उससे ज़्यादा उम्र की है, मतलब जितने उम्र की दिख रही है उससे ज़्यादा उम्र की है। फिर है आई शैल कम इवन इफ इट रेन्स, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सेशन की बात है कि आई शैल कम, मैं आऊँगा, इवन इफ इट रेन्स, बारिश होगी तब भी, ठीक है, या बारिश होने के बावजूद भी। आई शैल कम इवन इफ, तो इवन इफ से स्टार्ट हो रहा है इस फ्रेज से, सबऑर्डिनेटिंग फ्रेज से, और ये इट रेन्स यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है, ठीक है। और क्लॉज में क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मुझे लगता है कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे। आप इसको बढ़िया से देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप या तो कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 9431381965। तो वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।